कॉलिजन किस टाइप से होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली, कम्प्लीटली इन इलास्टिक, उसी के कंसर्न में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आइडियली परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि दोनों मटेरियल क्या है जो कोलाइड कर रहे हैं, और मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं, उनका किस तरह काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है कि नहीं। तो उसी के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रेस्टोरेशन, मतलब कि ऐसा कोफिशिएंट जो आपको बता सकता है कि कितना जो कोलिजन के बाद उनके जो सरफेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो कितना रिस्टोर अपने आप को कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने देखा था बेसिकली कि दो किस्म के मेजरली हम लोग काम कर रहे थे, कंप्लीटली इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो जो हम लोग इलास्टिक की बात किए थे तो उसमें हमने एक बात किया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है, वीडियो आप जाकर सर्च मारो और इलास्टिक कोलिजन, उसमें आ जाएगा आपको। इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और परफेक्टली इन इलास्टिक है, अगर हम लोग बात बोलें परफेक्टली इन इलास्टिक, तो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अगर यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये यहाँ से मूव कर रहा है या रेस्ट में जो भी हो, सपोज इसका V1 है, इसका V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए, तभी तो कॉलिजन पॉसिबल है। उसके बाद क्या होता है कि आपस में ऐसे गेट टुगेदर हो जाते हैं, M1 M2, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं, इनका कॉमन वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया यहाँ पर 0, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा क्या है, 0 हो गया। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या आ गया, 0। कहने का मतलब कि हमारा जब परफेक्टली इन इलास्टिक है उसमें हमारा E क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब हम लोग बात बोलते हैं कि कंप्लीटली इलास्टिक की बात बोली या परफेक्टली इलास्टिक। बताने का ये रीजन है कि दीज आर द आइडियल केस। इसमें क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं और फिर अपने अपने वेलोसिटी से सेपरेट होकर चलने लगते हैं। उस केस में हम देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी ई का ये दोनों हमारा इक्वल होता है उस केस में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई का वैल्यू क्या हो गया, यानी कि इनका रेशियो लेते हैं, इक्वल है तो यानी 1, यानी ई इक्वल टू 1। ये हमारा परफेक्ट केस हुआ। लेकिन इसके बीच में रिस्टोरेशन मैंने बोला, इसका मतलब कि जो आपस में कोलाइड कर रहे थे सरफेस और रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता होगा, या हीट में निकलता होगा, साउंड में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल सकता है। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि ई का वैल्यू क्या है। तो हमें पता चला कि मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, मिनिमम क्या हो सकता है केसेस 0। कहने मतलब कंप्लीटली अगर इलास्टिक है तो कंप्लीटली रिस्टोर हो गया, उस केस में हमारा ई का वैल्यू क्या होगा 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कंप्लीटली स्टिक कर गया, यानी कि कहीं ना कहीं डिफॉर्म है और रिस्टोर नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या हुआ 0। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो कोई भी दो मटेरियल है तो जो हमारा ई का वैल्यू है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अब देखो चीज़ों को, तो हमें पता चला कि इस केस में 1 होता है और इसको बाकी जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम इसको क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। ओके,
आप इसको नोट करो फिलहाल। अब इसलिए ऐसा केस होता है जैसे कि अगर फ्लोर बहुत हार्ड है, मार्बल बॉल है या कुछ ऐसा बॉल है, टेनिस का ही बॉल है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं बाउंस, देखो परफेक्टली अगर इलास्टिक की बात करें तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो सपोज अर्थ या कोई मार्बल का फ्लोर हो, उस पर कोई ऐसा बॉल डालो आप किसी हाइट से, अगर वो सेम हाइट तक रीगेन कर गया, वापस आ गया, यानी कि एनर्जी जितना वो पोटेंशियल एनर्जी लूज किया था काइनेटिक एनर्जी फिर से मिल गया। तो कहीं ना कहीं दो सरफेस, हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी एक चीज़ का नहीं है, दोनों सरफेस के बीच का, सिर्फ बॉल का नहीं हो सकता। बॉल और जिस जो दो सरफेस कोलाइड करा उसकी बात करते हैं, उसका ई का वैल्यू होता है, ठीक है। हो सकता है कि मार्बल बॉल के लिए सरफेस इलास्टिक हो सकता है वो बॉल के लिए दूसरे वुडन सरफेस, यानी कि पेयर ऑफ जो सरफेस है उसकी वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज करो कि एक हमारे पास एक बॉल है एम मास का, ये वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये जा रहा है। यहाँ पर हमारा 2m मास का है जिसका जो वेलोसिटी है रेस्ट में। आफ्टर सर्टेन टाइम ये कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि ये वाला जो मास है रेस्ट में आ जाता है, यानी m मास अब है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये 2m मास किसी वेलोसिटी से जाने लगता है, v डैश हमें नहीं पता है, ठीक है ना, जाने लगता है। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। अब देखो कैसे यहाँ से समझ में आएगा। ये तो पता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, एज ए होल सिस्टम यहाँ क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, mv प्लस 2m इंटू 0, यानी सिंपल mv। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो हमारा क्या है, m रेस्ट में आ गया कोलिजन के बाद, इसका क्या है 2m, मान लो कि ये v डैश से निकल रहा है, तो क्या हो गया 2m v डैश। और हमें पता है कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, तो हमारा क्या है mv इक्वल टू 2m v डैश, यानी कि हमारा v डैश क्या हो गया v/2, यानी कि अब ये मूव करने लगा है v/2 से, ये v से था, ये रेस्ट में है v/2 से। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये रेस्ट में है 0 है, v/2 से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितने से सेपरेट हो रहा है, 0 है v/2, यानी v/2 से सेपरेट हो रहा है। और अप्रोच किससे हो रहा था, रेस्ट में था 0 v, तो v से अप्रोच हो रहा था, यानी कि 1/2। आपने देखा। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली नहीं है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं कंप्लीटली रिस्टोर नहीं कर पाया होगा। तब यहाँ पर देखो कि क्या केस है, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पर कंजर्व नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या मिला 1/2। ओके, आप इसको नोट करो। अब हम लोग अभी तक हमने देखा था कि जो कॉलिजन हो रहा था हेड ऑन हो रहा था, बिल्कुल परफेक्टली सेम टू सेम एक्सिस में। ऐसा भी हो सकता है कि कॉलिजन हेड ऑन नहीं हो, या कोलाइड करने के बाद उनका जो मूवमेंट है वेलोसिटी का एक सर्टेन एंगल से हो जाए। तो देखो यहाँ पर इस केस को ऐसे हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक m1 मास है और मान लो कि ऐसे मूव करता रहा, ठीक है, और यहाँ पर कोई हमारा m2 मास है, मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब कोलाइड होता है तो हेड ऑन कॉलिजन नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो बॉल है कुछ सर्टेन एंगल से, ये मान लो अल्फा, ये m1 जाने लगता है, ठीक है, और ये भी, ये सपोज यहाँ रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया कि रेस्ट में, यहाँ से v1 जा रहा था, रेस्ट में था, ओके। और ये जो m2 है, ये सपोज अब v1 था, ये v मान लेते हैं, तो ये v1 से मूव करने लगा और ये v2 से करने लगा, और ये एंगल हमारा क्या होगा बीटा। अब यहाँ पर देखते हैं रिलेशन क्या है, हम लोग कंप्लीट इसको सोल्व नहीं करने वाले, रिलेशन देखने वाले, ताकि न्यूमेरिकल आपको इस तरह से आए तो आप समझ सको। अब यहाँ पर अगर बात करोगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है,
तो आपको पता है m1v प्लस m2 इंटू 0 यानी m1v। p अगर फाइनल की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक v1 का इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से इसका क्या होगा, तो v1 ये cos अल्फा, तो दिस इज साइन अल्फा, और यहाँ इसका क्या होगा cos अल्फा। यहाँ अगर बात करोगे तो इसका क्या होगा v1 cos अल्फा, एंड इसका क्या होगा v2 cos बीटा, इसका क्या होगा v2 साइन बीटा। अब p फाइनल के हम लोग बात करें सिस्टम का, तो क्या है, अगर x डायरेक्शन की बात करें तो m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा, किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसको हम लोग x एक्सिस के अलोंग लिख देते हैं, या इसको आप i से भी डिनोट कर सकते हो, इसको x ऐसे कर देते हैं। ठीक है, p फाइनल y एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है v1 साइन अल्फा, ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, v2 साइन बीटा। अब हमारा पी आई क्या है, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, यानी कि इसका y एक्सिस में मोमेंटम जीरो था, यानी कि ये जो पार्ट है ये जीरो था। ये एक्सिस के अलोंग है ना सिर्फ, आप समझ रहे हो बात। यानी कि हमारा p फाइनल का x एक्सिस ये है, अब y क्या है, जीरो है। आपको समझ में है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा इक्वल टू m1 v। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, 2 है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ m1 v स्क्वायर, फाइनल क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और भी आपको कंडीशन दिए रह सकते हैं जिससे आप आराम से निकाल सकते हो v1 v2, जितने अननोन जितने इक्वेशन इस तरह सिचुएशन रहेगा आप आराम से उसको निकाल सकते हो सॉल्व करके। लेकिन मेरे बताने का पर्पस ये था कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हेड एंड कॉलिजन नहीं हो, तो किस तरीके से आप इसको कंपोनेंट को रिजोल्व करके, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, और यहाँ पर क्या मोमेंटम है, क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस तरीके से हमने निकाला और फिर इसको कंपेयर किया। ओके, आप नोट करो।